हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। देखिए, कुछ टाइम पहले अमेरिका के जो मीडिया हाउसेज और न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया कि भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 12,000 रुपये से कम के जो चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में बिकते हैं उनको यहाँ पर बैन करने वाली है। इसमें सबसे बड़ा नाम था ब्लूमबर्ग ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि 12,000 रुपए से कम के जो चाइनीज स्मार्टफोन है उनको इंडियन मार्केट में ना बिकने दें। जैसे ही ये खबर अमेरिका से निकल के आई, भारत की जो बहुत बड़े मीडिया हाउसेज और न्यूज पोर्टल हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा अटेंशन इसके ऊपर दिया और इसको यहाँ पर इस खबर को कवर किया। कुछ ही मीडिया हाउसेज ने यहाँ पर यह भी बोल दिया कि अभी जो रिलायंस जियो है दिवाली में उसका 5G का नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा और रिलायंस जियो जो है 12,000 रुपए से कम में एक 5G फोन भी यहाँ पर इंडिया की जो मार्केट है उसमें यहाँ पर लॉन्च करेगी। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट तैयार करने के लिए ये स्टेप उठा रही हो। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आया है। भारत के IT मिनिस्टर जो हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि वो 12,000 रुपए से कम के जो चाइनीज स्मार्टफोन है उनको बैन करे। देखिए, इससे जनता में अभी थोड़ी सी नाराजगी बढ़ गई है क्योंकि जब इस न्यूज को इतना ज्यादा कवर किया गया था तो यहाँ पर जनता थोड़ी बहुत यहाँ पर सरकार के सपोर्ट में आ गई थी, सरकार को बैक कर रही थी और जनता ने यहाँ पर ये बोला था कि चाइनीज कंपनी भारत को लूटती हैं तो उनको बैन करना यहाँ पर बेहतर रहेगा। धीरे धीरे हमें उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगाना चाहिए। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है कि हम बैन नहीं लगाने वाले हैं, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट के जो बड़े एम्बिशंस है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। सरकार ने चीनी स्मार्टफोन कंपनीज को यहाँ पर ये कहा है कि आप जो स्मार्टफोन भारत में बेचते हैं उनको आप भारत में ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर कीजिए और भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो एनवायरनमेंट है अब वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो आप भारत से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया की मार्केट में भी बेचिए और पूरी दुनिया में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कीजिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा है कि हम आने वाले टाइम में हर साल $300 बिलियन के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में किया करेंगे, तभी हम जाकर के दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर, बड़ी इकोनॉमिक पावर हम यहाँ पर बन पाएंगे। अगर और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट ये भी रखा है कि हर साल हम $120 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उनको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करेंगे। अगर आज की बात करें, आज भारत में जो टोटल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हर साल कितना होता है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा $75 बिलियन। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमको एक बैलेंस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखिए, इसके समाधान यहाँ पर क्या हो सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको यहाँ पर जो स्मार्टफोन भारत में बेचती हैं उसका केवल 12 से 18% ही यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बाकी वो चाइना से इंपोर्ट करती हैं यहाँ पर। एक तो रीजन ये है। दूसरा, सीधा सीधा वो इंपोर्ट करके जो पैसा होता है उसको यहाँ पर चाइना में ले जाती है। भारत की मार्केट एक तरह से लूटती ही यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर टैक्स चोरी के इन कंपनीज के ऊपर बहुत बार मामले सामने आ चुके हैं। ये गलत तरीके से जो इंडिया में कमाई करती हैं उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरती हैं और जो पैसा है उसको इनडायरेक्ट तरीके से घुमा फिरा करके चाइना में यहाँ पर भेज देती हैं। तो ये यहाँ पर चाइनीज कंपनी भारत के साथ यहाँ पर धोखा कर रही हैं। तो इसका एक सीधा सिंपल सॉल्यूशन यही हो सकता है कि चाइना से जो आने वाले जो स्मार्टफोन है उनके ऊपर धीरे धीरे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। इतनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए कि वहां से आने वाले जो स्मार्टफोन है उनको यहाँ पर कम प्राइस में बेचना चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के लिए बहुत महंगा हो जाए और उनको मजबूरी में यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़े। उससे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि हम चाहते ही हैं। और भारत में भी फिर यहाँ पर क्या होगा, नए नए इनोवेशन होंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन भी यहाँ पर होता है। अगर हम यहाँ पर इनको बैन कर देंगे तो कुछ लोगों का मानना ये है कंप्लीट बैन करने से अभी रिलायंस जियो जो फोन 5G मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो हो सकता है कि जियो की मोनोपोली मार्केट में यहाँ पर क्रिएट हो जाए। मोनोपोली किसी भी मार्केट के लिए, कस्टमर्स के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं रहती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड की जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम 300 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए केवल चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज पर निर्भर नहीं है। इसमें एक बड़ा रोल है साउथ कोरिया और अमेरिका का भी। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग और अमेरिका की कंपनी है USA। यहाँ पर ये दोनों कंपनीज भी भारत में अब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर चुकी हैं। अभी आपको पता ही होगा, सैमसंग ने एशिया की सबसे बड़ी LCD मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और एप्पल ने भी यहाँ पर चेन्नई में बड़ा वेस्टर्न प्लांट है वहां पर
पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है आईफोन 13 की भी। और एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, उन्होंने यहाँ पर ये भी अनाउंस किया है कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हम यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। और एप्पल ने इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर एक और डिमांड रखी है कि भारत में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम, जो कि यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनीज को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को मैन्युफैक्चर करने पर, उसमें आप आईपॉड को भी आईपैड को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि आईपैड के लिए अभी पीएलआई स्कीम नहीं है। अगर आप आईपैड के लिए भी पीएलआई स्कीम को लॉन्च करते हैं तो हम भारत में आईपैड का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देंगे, जो कि भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। भारत का जो एनवायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। रिसेंटली आपको पता ही होगा कि आईफोन 13 जो है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होना जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसकी कॉस्ट 15,000 रुपये गिर गई, वो 80,000 रुपये से कम होकर के 65,000 रुपये में अभी मार्केट में अवेलेबल होने ही वाला है। और अगर आप उस पर क्रेडिट कार्ड वगैरह के एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे तो हो सकता है आपको 62, 61 या 63,000 में भी आईफोन 13 आपको मिलने लगेगा। तो इंडियन जो कंज्यूमर्स है ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर जब भारत में एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर हमारी कंपनी जो है उनको भी यहाँ पर और ज़्यादा इनोवेशन के रास्ते मिलेंगे, यहाँ पर इंडियन कंपनीज भी यहाँ पर ग्रो कर सकेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीन के प्रति रुख है। भारत ने यहाँ पर ये देख लिया है कि चीन की जो अपीजमेंट आप करते रहोगे, जैसे नेहरू ने की, स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने भी की, चीन को अगर आप तुष्टीकरण करोगे चीन का तो आपके ऊपर वो यहाँ पर नरम नहीं पड़ेगा, चीन आपके ऊपर ही हावी रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अब चीन के ऊपर पूरी तरह से हावी है। यहाँ पर ताइवान के ऊपर चीन ने अभी रिसेंटली जो अग्रेशन किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि अमेरिका में जो बाइडन है उन्होंने बार बार यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी, डेली व्हाइट हाउस से एक ना एक न्यूज निकल के यहाँ पर आती है कि हम वन चाइना जो प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो करते हैं। नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की सीनेट में स्पीकर है वो यहाँ पर ताइवान गई, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, बट अमेरिका जो है वन चाइना पॉलिसी को ही यहाँ पर सपोर्ट करता है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएन वैंग क्लास की जो एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप थी यहाँ पर, जो कि चाइना की शिप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डॉक करना चाहती थी कुछ मेंटेनेंस का बहाना लेकर के, और वो शिप यहाँ पर देखना चाहती थी कि भारत के जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसको लेकर के भी इनडायरेक्टली भारत और चीन थे आपस में भिड़ गए थे। उन्होंने श्रीलंका पर बहुत ज्यादा दबाव डाला, श्रीलंका ने इसको श्रीलंका में डॉक करने से वैंग 5 क्लास की जो शिप है उसको मना भी कर दिया, लेकिन इवेंचुअली वो शिप यहाँ पर श्रीलंका में डॉक कर गई। श्रीलंका ने बाद में क्लैरिफिकेशन ये दी कि इस शिप के जो रेडार्स हैं वो यहाँ पर बंद हैं, वो इंडिया की जो मिसाइल लॉन्च पैड है उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रीलंका की नेवी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो चाइना की शिप जो है उसके रेडार ऑन है या ऑफ है वो पता कर पाएंगे। चाइना की जो शिप है वो भारत के ऊपर स्पाइंग कर रही है यहाँ पर श्रीलंका में खड़े होकर के भी। और यहाँ पर श्रीलंका एक बहुत बड़ा दुश्मन देश है भारत का। 1971 का जब वार हुआ था तब श्रीलंका ने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे उनको श्रीलंका में रोक करके उनमें फ्यूल भरा था ताकि वो भारत के ऊपर आकर के बॉम्बिंग कर सके। इसके अलावा श्रीलंका इतना बड़ा एहसान फरामोश देश है, अभी श्रीलंका के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर श्रीलंका को हेल्प की है, उनको मेडिसिन भेजी है, फूड भेजा है, हम उनको ऑयल भेज रहे हैं। 150 पेट्रोल पंप यहाँ पर ओएनजीसी ने श्रीलंका में ओपन कर रखे हैं, जिससे वहां पर ऑयल की सप्लाई श्रीलंका की जो आम जनता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, उनको यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिलता रहे। और अभी 50 और हम नए पेट्रोल पंप श्रीलंका में खोलने वाले हैं, तो 200 पेट्रोल पंप हम यहाँ पर श्रीलंका में चला रहे हैं और उनका जो पैसा है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में श्रीलंका को देना है। यानी कि बहुत सालों के बाद श्रीलंका 0.01%, 0.02% के इंटरेस्ट पे उसको भारत को पे कर सकता है। तो भारत हमेशा से श्रीलंका की मदद करता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है श्रीलंका ने भारत की पीठ में छुरा ही घोंपा है। चाहे वो 1971 का पाकिस्तान के साथ वार हो, चाहे आज के टाइम में चाइना की जो शिप है मिसाइल ट्रैकिंग शिप उसको अपने यहाँ बंदरगाह में डॉक करवाना हो, या हम्बनटोटा बंदरगाह हो जो चाइना को दे दिया हो, तो श्रीलंका कभी भी भारत का एक गद्दार मित्र तो नहीं कहेंगे, एक यहाँ पर दुश्मन देश ही यहाँ पर आप मान सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर और क्या किया है, चाइना की बॉर्डर पर हम यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स के साथ मिलकर के जो हाई एल्टीट्यूड
काउंटर वारफेयरिंग है उसकी भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको लेकर के चाइना ने स्टेटमेंट दी है। तो इसका जो साफ दबाव है चाइना के ऊपर यहाँ पर दिख ही रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भारत जो है चीन के ऊपर, अगर आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा नरम हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जो मेक इन इंडिया है उसको चाइनीज स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गुड की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मेक इन इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट करें। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चीनी जो स्मार्टफोन कंपनी जो और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने वाली जो कंपनी है वो भारत से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा यहाँ पर इतने की सेल करती हैं। 1.5 लाख करोड़ तो ये एक राउंड फिगर है, हो सकता है 1,60,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ रुपए चीनी कंपनीज यहाँ पर भारत से कमाती हैं। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर चीनी कंपनीज ने शुरुआत में क्या किया था, जितना स्मार्टफोन का प्राइसेस होता था उससे कम प्राइसेस पर स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में बेचे थे, और भारत की जो कंपनी थी लावा माइक्रोमैक्स उनको यहाँ पर किल कर दिया था। ये सब चाइना की कंपनी जिस वजह से कर पाई थी क्योंकि चाइना में जो है उनको चाइना की गवर्नमेंट का बैक रहता है, यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पर फंड करती है दूसरे देश की कंपनीज को खत्म करने में, तो ऐसा यहाँ पर कर पाई थी। और आज इसी का रिजल्ट है कि भारत की जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे लावा माइक्रोमैक्स, उनके पास भारत की जो मार्केट है उसका केवल 1 से 2% का शेयर ही बच गया है। आज जो मेजोरिटी शेयर है यहाँ पर भारत की स्मार्टफोन मार्केट का वो चाइनीज कंपनीज के पास यहाँ पर चला गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि 2026 तक भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, वो चाइनीज कंपनीज को फोर्स कर सकती है कि यहाँ पर भारत में ही आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। स्मार्टफोन आज के टाइम में हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, आपको पता ही होगा। आपको वैक्सीन लगवानी है, आपको अपने घर के लिए LPG सिलेंडर बुक करना है, आपको UPI से डिजिटल पेमेंट करना है, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रही है। आपको रेलवे फ्लाइट टिकट बुकिंग करना है, फूड बुकिंग करना है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, होटल बुकिंग करना है, ये सब जो है यहाँ पर स्मार्टफोन के जरिए ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अभी हमने चाइना को यहाँ पर एक मैसेज तो दे ही दिया है कि जब तक आप अपना अग्रेशन कम नहीं करेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे और म्यांमार की बॉर्डर पर जो अलगाववादी हैं उनको आप फंड नहीं करेंगे कि वो भारत के ऊपर अटैक करें, और श्रीलंका की तरफ से भी आप भारत के ऊपर अगर अग्रेशन दिखाएंगे तो भारत भी उसका जवाब यहाँ पर देगा। तो ये एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अपना रही है। आप क्या मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की ये जो अप्रोच है ये सही है या फिर ये गलत है? भारत को ये 12,000 रुपए से कम के जो चाइनीज स्मार्टफोन है उनको इंडियन गवर्नमेंट से बैन कर देना चाहिए, या आप मानते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने जो एम्बिशियस टारगेट्स यहाँ पर रखे हैं $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड को हर साल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसके लिए इंडिया ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज को भारत से बैन नहीं किया है? क्या ये सही कदम है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका जो आंसर होगा वो जस्टिफिकेशन मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ताकि और लोग भी उसको देख पाएं। ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।